हेलो हेलो। व्हाट्सएप पे नहीं गया, एक मिनट। बातें नहीं बेटा। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें तो होता क्या है, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। इसमें दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखे होंगे। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, एक प्रोडक्ट रूल होता था। यदि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते थे तो उसका डिफरेंशिएशन कर सकते थे। ऐसे ही सेम इंटीग्रेशन में यदि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत ध्यान से देखना, कितने फंक्शंस होंगे, दो फंक्शंस, उनका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। वो भी दो फंक्शन कैसे होंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और ये इंटीग्रेशन आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है आपका, सबसे पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दोगे, जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिखोगे। सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर क्या लगाओगे, माइनस, फिर इंटीग्रेशन। आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन किसका करना, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। और ये जितना भी आएगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ये एक फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। अच्छा, इस जगह से यदि हम लोग एक चीज देखें, हम लोग फर्स्ट वाले का दोनों जगह पर क्या कर रहे हैं, अरे यहां पर तो एज इट इज लिख रहे हैं, और इस जगह पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। अच्छा, सेकंड वाले के साथ क्या हो रहा है, इस जगह पर भी इंटीग्रेशन और इस जगह पर भी इंटीग्रेशन। तो इन दोनों में यदि हम लोग देखें कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट किसको मानना चाहिए और सेकंड किसको मानना चाहिए, तो फर्स्ट उसे मानना है जो इजिली डिफरेंशिएट हो जाए और हमेशा रिड्यूस होता जाए, क्या होता जाए, छोटा होता जाए। जैसे x की पावर 3 है, डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर 2, तो छोटा हो जाएगा। हमेशा फर्स्ट उसको मानना जो इजिली डिफरेंशिएट हो और छोटा होता जाए, और सेकंड किसको मानना है, जिसका इजिली इंटीग्रेशन हो जाए, क्योंकि सेकंड वाले का हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट किसको मानोगे, जिसका इजिली डिफरेंशिएशन हो जाए, और सेकंड किसको मानोगे, जिसका इजिली इंटीग्रेशन हो जाए। हालांकि आप लोगों ने 12th में एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा, एक रूल होता आई लेट। आई लेट, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे मान लीजिए दो फंक्शंस हैं, एक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में ऊपर कौन है, लॉग, और ट्रिग्नोमेट्री वाला नीचे। जो ऊपर है उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे और जो नीचे है उसको सेकंड फंक्शन। फटाफट इतना नोट करें।
लिख गया सभी का? चलिए एक बार फिर से देखें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करेंगे? जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो। अच्छा, दोनों फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है। कभी कभी दो के दोनों एल्जेब्रिक भी लिखे होते हैं, तब भी उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाता है। आईआईटी जेईई में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि फर्स्ट फंक्शन भी एल्जेब्रिक है और सेकेंड फंक्शन भी आपका एल्जेब्रिक, मतलब एक पूरा फंक्शन लिखा होगा, उसको दो पार्ट्स में देखना होगा कि किसको उसमें फर्स्ट माने और किसको सेकेंड, और दो के दोनों कौन से हैं? एल्जेब्रिक हैं। अब उसमें फर्स्ट और सेकंड किसके हिसाब से मानोगे? जो इजिली इंटीग्रेट हो जाए वो सेकंड, और जिसका इजिली डिफरेंशिएशन हो जाए वो फर्स्ट। मतलब मेन लॉजिक ये होगा, कभी कभी ये आइलेट वहां पर लगेगा ही नहीं। एक्सपोनेंशियल वाले केस में ये फेल हो जाता है, एक दो जगह एक्सपोनेंशियल का केस आएगा जहां पर आइलेट का फंडा आपका फेल हो जाएगा, तो वो भी हम लोग आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x, x इंटू साइन 3x। अच्छा, इसमें देखें x कौन सा फंक्शन है? एल्जेब्रिक, और साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में ऊपर कौन है? एल्जेब्रिक। तो किसको फर्स्ट मानोगे? एल्जेब्रिक को। तो x को फर्स्ट मान लीजिए और साइन 3x को आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन साइन 3, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 3x का इंटीग्रेशन, माइनस करेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, मैं डायरेक्ट लिखता हूं x का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का कॉस, x का कोफिशिएंट कितना बेटा? 3, तो किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक बार फिर से देखें, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस लगा होगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कितना? 1, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन cos 3x बाई 3, साथ में क्या लगा होगा? माइनस, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। चलिए अगेन यहां पर देखते हैं, ये x लिखा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस लिखा, कॉस लिखा, 3x। अच्छा, x का कोफिशिएंट कितना? 3 डिवाइडेड बाई 3, प्लस का ये 1/3 बाहर हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए 3 से आप क्या करोगे? डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फटाफट नोट करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको ये इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू sec 2x माइनस 1 अपॉन में sec 2x प्लस 1, ये इंटीग्रेशन आपको x के रेस्पेक्ट में करना है। इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, आप इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करें। अच्छा, इसमें ये x वाला क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन है? इसका इजिली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। आई थिंक इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन sec 2x माइनस 1 अपॉन sec 2x प्लस 1 का, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया था। एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा अलग से देख लेते हैं, या लिख लेते हैं यहीं पर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए, आप इसको cos हो जाएगा। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा, ये लिख दोगे। 2 से 2 चला जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है? अरे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है। tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? sec स्क्वायर में, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो tan स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x माइनस 1। आप इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx।
भाई इस x को 1 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा ये सेक स्क्वायर का इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें। क्या करोगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, फिर आगे क्या लिखोगे, माइनस लगाओगे, माइनस लगाओगे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा 10 का इंटीग्रेशन आता है x 10x माइनस, इसका क्या होता है लॉग मॉड सेक x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फटाफट नोट करें स्पीड में। स्पीड में लिखें। एक और क्वेश्चन देते हैं, इंटीग्रेशन करना है आपको x इंटू कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। थोड़ा सा स्पीड में लिखें, इधर वाला लिख गया। फटाफट इसको नोट करें। चलिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इस वाले क्वेश्चन में, इसमें हम लोग देखें क्या x का इजिली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और ये जितना भी है इसका इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉस इंटू साइन स्क्वायर। अरे साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन वाला इंटीग्रेशन क्या था। एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को अलग से पहले लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ये I1 लिख रहे हैं, और किसका इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ही अलग से कर लेते हैं। ये जो सेकेंड फंक्शन है उसको अलग से पहले क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। चलिए इसमें किसको टी मानोगे, साइन को। यदि साइन एक्स को टी मानोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। तो कॉस एक्स डीएक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स डीएक्स को dt लिख सकते हो। तो ये I1 इंटीग्रेशन बनेगा, साइन की जगह t रख देते हैं तो ये बनेगा टी स्क्वायर, कॉस एक्स डीएक्स को क्या लिखोगे dt, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 प्लस c। अच्छा t किसको माना था, साइन को, तो ये इंटीग्रेशन आपका आ गया साइन क्यूब x/3 प्लस c। अब इसमें हम लोग रखते हैं इसमें इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे,
एक्स को और सेकेंड फंक्शन इस पूरे को माने, तो फर्स्ट वाले को तो आप एज इट इज लिखते हो और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, साइन क्यूब बाई 3। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन क्यूब एक्स बाई 3। एक बार फिर से देखें, फर्स्ट वाले को एक्स को एज इट इज लिखा, सेकेंड वाले का हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन। अब क्या लगेगा, माइनस फर्स्ट वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन क्यूब एक्स बाई 3। क्या साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करना सिखाया था, साइन क्यूब वाले में किसका फॉर्मूला लगाया था, साइन 3x का, तो ये लिखा x बाई 3, ये साइन क्यूब x लिखा हुआ है, माइनस का ये 1/3 बाहर हो जाएगा। अच्छा, साइन क्यूब को क्या लिख सकते हो, 3 साइन x माइनस साइन 3x, नहीं 4, किसमें कितना बनेगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से वैल्यू निकालोगे, हाँ सही तो बता रहे हैं, इंटीग्रेशन किसका बनेगा, 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स लिखा हुआ है, ये इस साइड आएगा, साइन 3x आएगा, साइन 3x और बाई कितना हो जाएगा 4। आप लोग तो गलत भी करा दोगे, पता नहीं बीच में 4 बोलने लगते हो। आप दो साइन क्यूब की वैल्यू निकाल के देखो, साइन क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, अरे देखो भाई 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 हो जाएगा। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा और साइन 3x का माइनस कॉस 3x बाई कितना हो जाएगा 3। फटाफट नोट कर लो स्पीड में। चलिए एक और इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, आप ऊपर वाले को पूरा कंप्लीट कर लें, केवल साइन का इंटीग्रेशन वहां पर बचा है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इंटू लॉग सेक एक्स dx, ये इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा सा स्पीड में भाई लेकर चलो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। हाँ बेटा, कहां पर बेटा, यहां पर, हाँ लिख सकते हो, ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो कॉस क्यूब वाला कुछ बन जाएगा, कर सकते हैं आई थिंक, बट ये ज्यादा बेटर है। कॉसेक स्क्वायर इंटू में लॉग सेक एक्स, इस लॉग का बेस ए है, ई है, सॉरी बेस ई है इसका, आपको ये इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले ये पूरा अच्छे से लिखें, ये जो इंटीग्रेशन हुआ है इसको अटेंड करें बाद में। गुड गुड। चलिए थोड़ा सा हिंट देते हैं। सबसे पहले मेरी बात समझो, इसमें आपको देखो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है। अब इन दोनों में किसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो, वो सेकेंड। इंटीग्रेशन वाले को देखो पहले, किसका, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अरे कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसलिए इसको क्या मान लो, सेकेंड वाला फंक्शन। अरे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन तो किसी का भी कर लोगे है ना, तो ये बचे वाले को क्या मान लो, फर्स्ट। आसान कौन है, किसका इंटीग्रेशन आसान है, वो सेकेंड बनेगा, तो सेकेंड किसको माना, कॉसेक स्क्वायर को, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें पता है, तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन मान के चलेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले को क्या करोगे, एज इट इज लिखोगे, तो लॉग लिखा, ब्रैकेट में सेक एक्स लिखा, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन
क्या लिखोगे माइनस, क्या लिखोगे कॉट एक्स, फिर क्या लगाओगे माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की जगह कौन है sec x, बट x का तो अगेन करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा, तो sec का डेरिवेटिव sec इंटू टेन हो जाएगा। अच्छा सेकेंड वाले का क्या करोगे इंटीग्रेशन, अरे ये तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, ये कॉट हो जाएगा। अच्छा टेन, टेन इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट वन, सेक से सेक चला गया तो बचा कितना यहां पर वन, तो ये वन का इंटीग्रेशन कितना एक्स हो गया, लिख लो भाई। इंटीग्रेशन और करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन के अंदर लॉग एक्स है, साइन के अंदर एंगल में लॉग एक्स है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स नहीं लिखा है, साइन लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा इसमें कितने फंक्शंस हैं एक, अरे केवल साइन थीटा ही तो लिखा है, अरे थीटा की जगह लॉग एक्स है, तो एक फंक्शन है तो एक वाले में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता नहीं, क्या इंटू वन लिख सकते हैं, इंटू वन कर दें, इंटू क्या कर दें वन, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा वन इंटू साइन लॉग एक्स, वन इंटू साइन लॉग एक्स। अच्छा इसमें एक चीज दो बेटा, आप किसका इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो, किसका वन का, इसका इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो इसको कौन सा फंक्शन मानोगे सेकेंड, और इस वाले का इजिली डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसको क्या मानोगे फर्स्ट, अरे वन का इजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वन को हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया, तो अभी आप इसको लिख लें, फर्स्ट वाले को क्या करोगे एज इट इज साइन लॉग एक्स लिखा, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का, आपको क्या करना होगा डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन लॉग एक्स का तो अगेन करोगे, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अच्छा अब इसमें देखें, इसका फर्स्ट वाले इसका क्या करोगे, अरे वन का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन x साथ में क्या हो जाएगा dx, ये i के बराबर चल रहा है, i इंटीग्रेशन के बराबर, x से x चला जाएगा, तो यहां पर आपका बचेगा i इंटीग्रेशन, आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, साइन लॉग एक्स तो बाहर आ चुका है, ये इंटीग्रेट होके आया है, साइन लॉग एक्स, अच्छा ये इनटू में x लिखा हुआ है, फिर माइनस, अच्छा इस वाले में अगेन देखो बेटा, अगेन क्या ये क्वेश्चन उसी तरीके का बन गया, अरे भाई जैसे वो साइन ln x था बिल्कुल सेम कॉस ln x बन गया, तो इसको क्या कर दें इंटू वन कर दें, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, तो इसमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते तो i इक्वल टू साइन, इसके अंदर हो गया ln x और इंटू में अलग से x लिखा है, अच्छा इसमें इंटू वन के, अब सेकेंड किसको मानोगे, वन वाले को क्या मानोगे सेकेंड फंक्शन, क्योंकि इसको आप लोग क्या कर सकते हो इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज लिखा cos ln x, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस, अरे ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस कर दें अगेन,
ये माइनस कर दे रहे हैं, माइनस साइन, और क्या हो जाएगा ln x, और ln x का अगेन करोगे क्या हो जाएगा 1/x इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये x और x चला जाएगा। अच्छा ये माइनस का साइन ln x, ये जो साइन ln x लिखा क्या, ये वही i इंटीग्रेशन है, तो ये माइनस का i उस साइड जाएगा, प्लस का 2i हो जाएगा, तो 2i दैट इज इक्वल टू, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा साइन ln x, फिर माइनस का कॉस ln x, ये 2 इस साइड डिवाइड कर दीजिए और c लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फटाफट नोट कर लें। हाँ बेटा, कहां पर बेटा, ये इस जगह पर, log x को आप t मान लोगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा लेते हैं, एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, बात है नहीं बेटा, आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ln के अंदर x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। लॉग के अंदर x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। लॉग के अंदर x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन केवल एक ही फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास, लॉग x करके लिखा है बस केवल, तो जब केवल सिंगल फंक्शन है तो इंटू 1 कर लीजिए, दो फंक्शन दिखने लगेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फटाफट नोट करें, थोड़ा सा स्पीड में लिखें, हाँ कहीं पर डाउट है वो तुरंत डिस्कस करें, यदि किसी भी स्टेप पे थोड़ा सा भी डाउट है तो तुरंत डिस्कस करें भाई। लॉग के अंदर x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन करना है। कहां पर बेटा, बेटा ये पहले से ये माइनस है, मेरी बात समझो, माइनस एक ये लिखा, फर्स्ट वाले को लिख दिया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस लगा था, ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, लेकिन हमने क्या किया था, इसका कॉस का डिफरेंशिएशन, तो उसका एक माइनस और मिल जाएगा, तो 3 बार माइनस आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। बात है नहीं बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें हिंट क्या थी, हिंट था इनटू क्या कर दें, इनटू 1 कर दें, इसमें इनटू में 1 लिख दिया और फिर dx लिख दिया। अच्छा किसका इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते हो, 1 का, तो इस वाले को आप क्या मान लीजिए सेकंड, 1 को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए, और इस पूरे को आप क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। तो आप देखें इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज लिखोगे, लॉग के अंदर x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड वाले का आप क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर माइनस लगाओगे इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन। अच्छा लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x की जगह कौन है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन जो x की जगह है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल, तो चेन रूल में देखें x का डेरिवेटिव 1 और रूट वाले का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा रूट x माना तो x के यहां पर x की जगह कौन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको अगेन करोगे एक्स स्क्वायर का
2x ए स्क्वायर का 0। एक बार फिर से देख लें, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, x की जगह ये था, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होता है, लेकिन रूट के अंदर जो लिखा उसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ए स्क्वायर का 0। अच्छा, ये तो फर्स्ट वाले का क्या हो गया, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ये इस x को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, x log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस वाले में देखो कुछ एलसीएम एलसीएम हो गया, कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, ये 2 गया, ये ऊपर चला जाएगा, इसको कैंसिल करेगा, नीचे बचेगा क्या, केवल बचेगा आपका 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा क्या, और ये ऊपर एक्स भी तो बचेगा, ये ऊपर एक्स बचेगा dx। अब इसको आसानी से कर सकते हो, ये जितना भी है रूट वाला इसको पूरे को टी मान लो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2, रूट के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर का 0, साथ में क्या लिखोगे, dx इक्वल टू dt। तो 2 से 2 चला जाएगा, x dx अपॉन ये रूट, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, dt। तो ये पूरा का पूरा यही सेम लिखा हुआ है, x log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है x dx अपॉन रूट, x dx अपॉन रूट वाले को क्या लिख सकते हो सीधे, dt, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, साथ में c लगा दीजिएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और t की जगह ये लिख दीजिए, फटाफट नोट कर ले। बात है नहीं बेटा, कहीं पर किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो भाई, यदि किसी, हाँ बेटा कौन सी लाइन में, इस जगह पर ये वाला, यार बेटा log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, जो x की जगह है चेन रूल के थ्रू उसको अगेन डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, रूट वाले का 1 अपॉन 2 रूट हो जाएगा, रूट के अंदर जो लिखा है उसको डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का 2x, यहां एलसीएम लेना, तो एलसीएम मिलेगा, क्या मिलेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर बनेगा, ये तो ये रूट इसको मिल जाएगा और ये x, अरे बोलो भाई, तो ऊपर बनेगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे, ऊपर और नीचे वाले सेम, तो बचेगा तो ये एलसीएम वाला ही तो बचेगा, ठीक है, और ये वाला ये x और बच जाएगा अलग से। और किसी को कोई डाउट, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, थोड़ा सा स्पीड में लिखें, कहीं पर कोई स्टेप डाउट हो तो तुरंत पूछें। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्या ये सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, कभी भी सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हो तो हमेशा क्या कर ले, इनटू 1। तो अभी कितने फंक्शन प्रोडक्ट में दिखने लगेंगे, 2 फंक्शन, अब 2 फंक्शन है, अब किसका इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो, किसका, 1 का, तो 1 को आप जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हो उसको क्या मानोगे, सेकेंड फंक्शन, तो 1 को हम लोग क्या मान ले, सेकेंड फंक्शन,
और टेन इनवर्स एक्स को क्या मान ले, फर्स्ट फंक्शन। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब इसको लिखते हैं। फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी वन का इंटीग्रेशन एक्स, माइनस लगा दे। अच्छा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, ये वाले इंटीग्रेशन तो आपने बहुत किए हैं, ये x तो बाहर हो गया, x बाहर हो गया, टेन इनवर्स x, आप इसमें किसको टी मान ले, 1 + x² को टी मान ले, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x² का क्या हो जाएगा 2x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो इस जगह से आ जाएगा x dx की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, dt/2। तो x dx की जगह आप लोग लिख सकते हो dt/2 लिख सकते हो, और नीचे वाले को आपने क्या माना था t, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, t की जगह 1 + x² रख दीजिए। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी करना है। इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस e, x बेस e का इंटीग्रेशन, और log का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद रखना है। ये जो log का इंटीग्रेशन करके लाएंगे, log के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो भी आएगा वो याद रखना है। log का जो भी इंटीग्रेशन आए वो याद होना चाहिए। बिल्कुल सेम है, जैसे आईटीएफ वाला था इंटू वन किया, लॉगरिथमिक सिंपल सिंगल सा है, इंटू वन कर दीजिए। इंटू वन करोगे तो वन वाले को कौन सा फंक्शन मानोगे, सेकेंड फंक्शन, और लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट, क्योंकि वन का इजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा और लॉग वाले का इजिली डिफरेंशिएशन। चलिए बहुत ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज लिखा log x बेस ई, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1/x, अरे log का डेरिवेटिव पता है 1/x, सेकेंड वाले वन का इंटीग्रेशन x, और ये बचा कितना, वन, वन का इंटीग्रेशन, तो ये x लिखा तो x कॉमन ले ले, x कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, ln x माइनस 1 + c। तो आपको log x का इंटीग्रेशन याद रखना है, x ln x माइनस 1 + c। अच्छा, वन की जगह ln e लिख सकते हो, वन की जगह ln e, log m माइनस log n, क्या लिखोगे log x/e, है ना, तो ऐसा भी कुछ लिखा हो सकता है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट के अंदर x/a+x dx, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स के अंदर रूट के अंदर x/a+x है, साइन इनवर्स है, फिर उसके अंदर रूट है, उसके अंदर रूट के अंदर भी x/x+a बोलो या a+x बोलो, बात बराबर है। इस वाले में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, x को आप मान लीजिए a tan² थीटा, आप x की जगह a tan² थीटा मान के चलिए, बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बाहर आईटीएफ है ना, तो आईटीएफ वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में किया था हम लोगों ने सिंप्लीफाई, बाहर साइन इनवर्स है तो कैसे भी अंदर साइन बन जाए, तो साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, कुछ आसान हो जाएगा, तो इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। a tan² थीटा मान लें आप, आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन।
चलिए इसमें एक काम करते हैं भाई, हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो dx को भी तो भगाना पड़ेगा। तो एक बार इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव, अरे x का डिफरेंशिएशन 1, आपका a तो बाहर हो जाएगा, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 tan हो जाएगा, बट tan का अगेन करना पड़ेगा, tan का अगेन करोगे sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, d थीटा अपॉन dx, ये ऐसा हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत हो पूछो। ये जो डेरिवेटिव लिखा है तो a बाहर किया, tan स्क्वायर का क्या होगा 2 tan, अरे पावर कम होगी, बट tan का अगेन चेन रूल से, तो tan का क्या होगा sec स्क्वायर। ठीक है, थीटा का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना भाई, इधर x के रेस्पेक्ट में किया तो उधर भी करेंगे, तो d थीटा अपॉन dx उधर चला गया। अभी इसमें रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट के अंदर x की जगह मानोगे आप a tan स्क्वायर थीटा अपॉन में a पहले से है, x की जगह a tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह लिखोगे 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसे मानोगे। अरे ये dx की जगह लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, अच्छा एक चीज ये देखो, ऊपर नीचे एक कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। अच्छा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर बनेगा, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा। आप करके देख लो भाई, यदि किसी को ना आए तब पूछ लेना भाई। 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, आप इतना करके देखो पहले, जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा पहले ये करें फटाफट, इतना देख ले क्या अंदर साइन थीटा ही बन रहा है। अरे tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर क्या बनता है, साइन स्क्वायर ही तो बचता है, साइन स्क्वायर का रूट ले लो, साइन थीटा बचेगा। हाँ बेटा, क्या बेटा, a x, नहीं तो x में तो यार है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा लो उसमें, x में है तो x में थोड़ी नहीं रिप्लेस करना है, अलग वेरिएबल में कर लो। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, साइन इनवर्स से साइन चला गया, अब यहां पर बचा कितना आपका, तो 2a तो कांस्टेंट है, 2a तो बाहर हो जाएगा, अरे 2a कांस्टेंट है, अब बचेगा कितना, थीटा वेरिएबल है, और क्या बचेगा tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये वेरिएबल, साथ में d थीटा। अब इसमें मेरी बात समझो बेटा, क्या इस वाले का इंटीग्रेशन करना सिखाया था, tan और सेक स्क्वायर के कॉम्बिनेशन का, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो, तो इसको क्या मानोगे सेकेंड, और थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1 बनेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है। अरे इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, किसको t मानोगे tan को, तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा को dt लिखोगे, तो ये बचेगा कितना t का इंटीग्रेशन, अरे बोलो भाई, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका इंटीग्रेशन है। अलग से करके दिखा दे रहे, देखो भाई, इंटीग्रेशन tan इंटू सेक स्क्वायर है, ये इंटीग्रेशन है आपका d थीटा, हमने माना tan थीटा को t मान लिया, tan का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt, तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा को क्या लिख दोगे dt, तो ये बचेगा केवल इंटीग्रेशन किसका t का, t के रेस्पेक्ट में, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t का मतलब कितना है tan थीटा, तो ये लिखा क्या tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप इसमें लिख दीजिए। आपका 2a तो बाहर हो गया, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखोगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस करोगे इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का
डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। यार क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर का आता है, ये तो इजिली कर लेते हो, फटाफट नोट कर लो। अब थोड़ा फिर रिप्लेस कर देना, थीटा की जगह यहां पर क्या लिखोगे, थीटा की जगह x बाई ए, ठीक है, फिर रूट ले लोगे या उसी हिसाब से चेंज कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये x बाई ए होगा, रूट ले लोगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर x बाई ए आ जाएगा। हालांकि आपको वो नहीं करना, आपको सीधे जहां tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें, x बाई ए लिख दें, तो x में इंटीग्रेशन आने लगेगा। आप सीधे सीधे tan स्क्वायर थीटा की जगह x बाई ए रखिएगा, tan स्क्वायर थीटा जहां जहां है, या सेक स्क्वायर बन जाए या tan, हाँ बेटा कहां पर ए कॉमन होगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से, इस वाले में, हाँ क्या कह रहे हो, एक एक क्या, इस जगह पर एक कैसे है बेटा, देखो साइन इनवर्स लिखा, हाँ मैं समझा रहा हूं, साइन इनवर्स लिखा, रूट लिखा, एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स की जगह ए tan स्क्वायर थीटा, आया ए, कहां से आया, यहां से आया, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है। और कहीं पर पूछना है, कहां पर साइन थीटा है, ये वाला, अच्छा ये साइन थीटा कैसे, अच्छा ये रूट वाला दिख रहा है, दिख रहा है रूट के अंदर, ऊपर ए नीचे ए कॉमन होके कट गया, ऊपर क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अच्छा नीचे क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से अच्छा कॉस स्क्वायर लिख दो, अरे वो नीचे था ना, हाँ क्या बेटा, हेलो, बात नहीं, थीटा कहां बचेगा अकेला, ये dx को तो ये, अच्छा थीटा इंटू dx बचेगा, हाँ ठीक है, थीटा को tan इनवर्स रूट ऑफ x बाई ए लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 1 मान के, मैं लिखता हूं, देखो इधर सुनो बेटा, आप मेरी मदद करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो हम लोग सोचेंगे वो करने की कोशिश करें, देखें कहां पे फंस रहे हैं, इंटीग्रेशन लिखा, इसने कहा कि सर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये केवल क्या बचता है, केवल थीटा बचता है, तो आप इसके प्लेस पे केवल थीटा लिख दो, और साथ में क्या बचा, dx को रिप्लेस मत करो, आप dx को रिप्लेस मत करो। अच्छा हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्यों करते हैं, कि हम लोग भाई थीटा में बना रहे हैं तो थीटा में इंटीग्रेशन बन जाए, लेकिन फिर भी चलो, अब यहां से हमने कहा यार थीटा है, थीटा को अगेन यहां से लिख दिया जो रिप्लेसमेंट किया था, तो इन्होंने कहा सर ऐसे लिख दो, तो ये बने tan इनवर्स रूट के अंदर x बाई ए और dx। अब बताओ बेटा कैसे करेंगे, इनटू में 1 कर दो, ठीक है, इनटू में आप क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, कर दिया 1, अब इसको सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, tan का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट रूट गायब हो जाएगा, कुछ बचेगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन गंदा संदा, फिर उसका अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अरे दूसरे वाले में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वहां फंस जाएगा, करके देखो, अरे पहले वाले में तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, वहां इंटीग्रेशन फंस जाएगा, ठीक है, बात है नहीं बेटा। अच्छा आप हम लोग देखो मेरी बात समझो, हमने थीटा में सब्स्टिट्यूशन किया है, इट मींस पूरा इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेना, तो ये कोशिश करनी होती है ना, ये नहीं कि x में ही था फिर हम x में पहुंच जाएं, वो तो उल्टा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, है तो ये भी केवल साइन इनवर्स, हम क्या करें इनटू 1, वही tan इनवर्स वाला ही तो हुआ,
अरे जैसे ये साइन इनवर्स है वैसे वो टेन इनवर्स वाला बन रहा है, तो इनटू क्या करें, वन, फिर वही प्रोसेस, तो वहां से हो नहीं रहा होगा ना, इसलिए नहीं किया। चले बातें नहीं बेटा। ओ हीरो, ब्लैक टी शर्ट, खड़े हो बेटा। हाँ खड़े हो। हाँ खड़े हो। ये इंटीग्रेशन करके बताओ। एक्स की पावर 7 ई की पावर एक्स dx। और नहीं कर पाए तो पिटोगे अब तुम। एक्स की पावर 4, आपको केवल ऊपर वाला करना है इंटीग्रेशन, साइन एक्स। क्योंकि आप लगातार बात कर रहे थे बगल वालों से। मैं रोज कहता हूं कि पीटे ना, लेकिन आप लोग चाहते हो कि पीटे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 7 इंटू ई की पावर एक्स। बातें नहीं बेटा, बातें ना करें प्लीज। नहीं तो अब जो बात करते हुए दिखेगा वो 100% पिटेगा, तुरंत पिट ही जाएगा, उससे पूछेंगे भी नहीं हम। किससे किससे हो गया? एक बच्चे से, दो, दो बच्चों से, तीन। चलिए मेरी बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कभी भी इंटीग्रेशन ऐसा दिखे, तुम खड़े रहो बेटा, पूरी आप थोड़ा कोने पे चले रहो बेटा, तुम इधर बैठ जाओ। हाँ तुम कोने में खड़े रहो अब पूरे लेक्चर। खड़े नहीं होना चाहते हैं तो आप क्लास के बाहर भी जा सकते हैं, है ना, सीधी बात है। दो पनिशमेंट आपके लिए, आप खड़े रहना पसंद करें या क्लास के बाहर चले जाएं। लिखा हुआ है एक्स की पावर एन, मेरी बात सुनना, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर एन, और सेकेंड फंक्शन की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, साइन वाला फंक्शन हो सकता है, साइन ए एक्स हो सकता है, या फिर कॉस ए एक्स हो सकता है, साइन फंक्शन हो सकता है, कॉस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या फिर एक्स प्लस ए की पावर एम के जैसा हो सकता है, dx। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट फंक्शन यहां पर क्या लिखा है, x की पावर n, सेकेंड फंक्शन की जगह क्या हो सकता है, a की पावर x, या फिर साइन वाला, या फिर कॉस वाला, या इस तरीके का कुछ एल्जेब्रिक वाला।
यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, तो उसको तो इंटीग्रेशन करने का उसका तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपका x की पावर n है एक डब्बे के अंदर लिख दोगे। x की पावर n को क्या किया, एक डब्बे के अंदर लिख दिया। अब मेरी बात समझो, इसमें से बताओ कौन सा फंक्शन पिक कर लें। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा है ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा है ना, वो हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे हम लोग इसको। ये अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल वाला, चलो ये a की पावर x वाला ले लेते हैं। अब मेरी बात समझना, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वाला एक डब्बे के अंदर एज इट इज लिखा, क्या लिखा। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में शुरुआत कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x, और क्या होगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, a की पावर x का, वाह क्या बात है। हाँ आप बताओ क्या इंटीग्रेशन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम बताओ गुरु, तुम a की पावर x का इंटीग्रेशन, तुम ये, हाँ काय शर्मा रहे हो तुम, नहीं आ रहा है, फॉर्मूला क्यों नहीं याद है। आधे लोगों को a की पावर x का इंटीग्रेशन याद नहीं हो, पढ़ रहे हो आगे इंटीग्रेशन। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e। सुनिएगा, फर्स्ट वाले को एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, और इस पे लगा था प्लस, क्या लगा था, फिर लगाओगे माइनस, फिर क्या लगाओगे माइनस, ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है। अब सुनना बेटा, ये जो फर्स्ट वाला डब्बा है इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, क्या करिएगा, डिफरेंशिएशन। x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस वन, और डिफरेंशिएशन को डब्बे के अंदर बंद कर देना। फर्स्ट वाले का जो भी डिफरेंशिएशन वो डब्बे के अंदर ही है। अच्छा, सेकंड वाले का आप ये जो सेकंड डब्बा है इसके अंदर जो भी लिखा है उसका इंटीग्रेशन करें, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x, और नीचे क्या हो जाएगा, लॉग a बेस e का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो भाई, और इस पूरे इंटीग्रेशन को डब्बे के अंदर रखना है, जितना भी इंटीग्रेशन है पूरे का, जितना कुछ भी बाहर नहीं करना है। सेकंड, ये सेकंड डब्बे का पूरा इंटीग्रेशन इसके अंदर है। अब तो पहले क्या लगा था, प्लस, फिर माइनस, फिर क्या लगा देना, प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा। अब देखना, इसमें फर्स्ट वाला डब्बा दिख रहा है, फर्स्ट वाले डब्बे का डिफरेंशिएशन n तो बाहर है, x की पावर n माइनस वन का क्या होगा, n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, ये डब्बा क्लोज हो गया। डिफरेंशिएशन वाला अलग डब्बा, अच्छा इसको इंटीग्रेट करें, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन में log a बेस e चला जाएगा, मतलब log a बेस e का होल क्यूब, ये डब्बा पूरा बंद कर दिया। अच्छा, पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, अभी क्या लगेगा, माइनस, और इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, इस डब्बे का पूरा डिफरेंशिएशन डब्बे के अंदर रहेगा, और इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन, फिर अल्टरनेट, ऐसे चलते चले जाओगे, ऐसे चलते चले जाओगे जब तक ये खत्म ना हो जाए। अरे तो इसकी पावर कम होती जा रही है, n, उसके बाद n माइनस वन, उसके बाद n माइनस टू, एक समय आएगा कि ये कांस्टेंट बन जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ, जब तक ये खत्म ना हो जाए x की पावर n वाला, तब तक हमें क्या करते रहना है, ये प्रोसेस अल्टरनेट करते रहना। लिख लो भाई फटाफट, लास्ट में सी लगा देना, इतना लिखो पहले। लेकिन ये आपका तभी अप्लीकेबल होगा केवल केवल इसी तरीके का चेहरा हो। दूसरा वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन वाला हो सकता है, कॉस वाला हो सकता है, और ये बाइनोमियल टाइप का हो सकता है। ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है और लास्ट में ऐसे सी लगा लेना है। सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस,
और डब्बे का ध्यान रखना कि कोई डब्बे के बाहर ना जा पाए, जितना डब्बे के अंदर आ रहा पूरा का पूरा लिखना है। क्या बेटा? कम क्यों करना चाहते हो? हाँ डिफरेंशिएशन, लेकिन उधर बीच में इंटीग्रेशन भी तो आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, जितनी पावर उतनी बार। हाँ तो करो इतनी बार, ये एक लाइन में है वो इतनी बार, है ना, है सही, वो भी सही है। मतलब आप उतनी बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें या एक लाइन में लिख लें। लिख गया सभी का? चलिए अभी अपना क्वेश्चन था, कहां गया है ये था ये, इसको देखते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। सबसे पहले क्या लिखोगे? x की पावर 7, इसको तो एज इट इज लिखा, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा। मेरी बात समझो, ये ये जो लिखा था वही सेम फंक्शन लिख दिया आके, और ये वाला जो लिखा है ये कैसे आया है? इंटीग्रेशन करने के बाद। अरे फर्स्ट वाले को एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। बाय चांस यहां e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अब डब्बे दोनों x की पावर 5, ये ऐसा कुछ बचेगा, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x। अभी क्या लगेगा, प्लस या माइनस? माइनस। अब इसका x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करें, कितना बचेगा? एक मिनट, 210 x की पावर 4, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर x। अभी क्या लगेगा? प्लस। अब प्लस लगा दो, प्लस लगाया, इसका कितना होगा? 840 इंटू एक्स की पावर 3। अच्छा इसका इंटीग्रेशन e की पावर x। अब माइनस लगेगा, इसका कितना हो जाएगा? 25 20 एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x। अब क्या लगेगा? प्लस। प्लस लगेगा, इसका कितना? 5040 x बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x। अब प्लस के बाद क्या लगेगा? माइनस लगेगा, इसका कितना आ जाएगा? 5040, और e की पावर x का e की पावर x। अच्छा अब आगे इसका डिफरेंशिएशन 0, तो खत्म हो जाएगा, c लिख लो भाई। ये आंसर आना चाहिए। आप लोग कई बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे होंगे, आप उसको देखें, लास्ट रिजल्ट यही आना चाहिए। बात है नहीं बेटा? हाँ मान लो आप, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड। एक इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा, फिर दूसरा एक इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 6 वाला और e की पावर x वाला, फिर उसमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, फिर उसको करो, फिर एक फिर से बनेगा x की पावर 5 वाला और e की पावर, फिर उसको भी इंटीग्रेट कर दो, फिर एक और बनेगा। इतनी लाइनें सब लिखते जाओ, लास्ट में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। अरे ये सही है ना? आप एज इट इज लिखो, और क्या कर दो? इंटीग्रेट, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, और डब्बे को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करते जाओ। वो जो ये जो चीज आई है उसी से आई है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इतनी बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से अच्छा ये कर लो। चलिए इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, ऊपर वाला पहले लिख लो अच्छे से। आपस में बात नहीं बेटा।
अरे ये सीधे ये आंसर ही लिखा है बेटा। बेटा ये पूरा का पूरा ये आंसर पूरा है भैया। ठीक है क्या बेटा? भी आपसे इतना पूछेंगे कि आपकी औकात भी हो इंटीग्रेशन करने की। क्यों? वो क्वेश्चन कैसा पूछेंगे? कैसा कि आप ना कर पाओ? कैसा पूछेंगे कि आप कर पाओ, है ना? अब वो 1000 पावर नहीं पूछ देंगे कि तुम लिखते रहो बेटा गुरु, है ना, हम तुमको देख रहे तुम लिखो, है ना, ऐसा नहीं पूछेंगे। हाँ, वो ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ उसमें शायद पैटर्न बन रहा हो, तो वो शायद लास्ट में कुछ पैटर्न वाइज कुछ लिख दें। एक रिडक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे अभी इसमें, इंटीग्रेशन में रिडक्शन फॉर्मूला की पावर n होती है, उसमें लास्ट वाले में i करके ही लिख देते हैं, है ना। चलिए बातें नहीं, इसको करें। अच्छा, क्या इसमें यह फॉर्मेट लगेगा? क्यों लगेगा? फर्स्ट वाला x की पावर n के जैसा है और दूसरा साइन है, साइन हो, कॉस हो, एक्सपोनेंशियल हो या वो बाइनोमियल वाला हो तो लग जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाले को क्या करते हो? एज इट इज, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन। लेकिन पूरा का पूरा डब्बे के अंदर, माइनस को भी बाहर मत भेजना, ये याद रखना। जितना इंटीग्रेशन है पूरा का पूरा डब्बे में रहेगा, माइनस साइनस किसी को बाहर नहीं भेजने लगना। अब माइनस लगा दो। अच्छा, पहले वाले डब्बे का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, तो कितना बनेगा? 4x की पावर 3। और दूसरे वाले डब्बे का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन, लेकिन माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। अभी माइनस के बाद क्या लेते हो? प्लस। इसका डिफरेंशिएशन 12x², और इसका इंटीग्रेशन, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा। अरे बोलो भाई। चले, इसका डेरिवेटिव 24x हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। अभी प्लस लगा दोगे, 24x का डेरिवेटिव 24 हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस हो जाएगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या क्या पहले वाले, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा, x की पावर 4 का एज इट इज लिख दिया, और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करके लिखते, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। जैसे शुरुआत करते थे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, फर्स्ट वाले को एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, दो डब्बे बन गए, फिर चलते चले जाओ। जैसी शुरुआत इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में थी वही शुरुआत यहां करनी है, बस प्लस माइनस अल्टरनेट लेके चलना है। और डब्बे ध्यान रखना, जो डब्बे के अंदर वो पूरा का पूरा डब्बे के अंदर रहे। माइनस है तो माइनस भी डब्बे के अंदर बाहर नहीं करना, बाहर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। अच्छा, ये वाला इंटीग्रेशन आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, डब्बे के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, कुछ ऐसा याद आ रहा है? ये फेमस एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा होता है, e की पावर x लिखा होगा, अंदर डब्बे में क्या लिखा होगा? फंक्शन पावर x, और साथ में उसके कुछ और भी लिखा होगा। तो जब कभी भी e की पावर x हो और साथ में कुछ और, वहां ये सीधे सीधे दिख नहीं रहा होगा, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि दिखे। जब कभी भी e की पावर x हो और साथ में कुछ और हो, तो आप सोचना ऐसे, हो ना हो, हो ना हो, वो ना हो। कौन सा वाला? अरे e की पावर x था और उसके साथ अंदर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि मुझे e की पावर x तो दिख रहा है, अंदर कुछ और दिख रहा है। अब डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन हो सकता है हो ना हो, वो ना हो। जब कभी भी क्या दिखे, e की पावर x के साथ और भी कुछ दिख जाए, तो हो ना हो, वो ना हो, शायद, है ना, हो सकता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग करने की कोशिश करें। इंटीग्रेशन ऑफ, लिख लें भाई फटाफट इसको, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, डब्बे के अंदर
एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। किसका? भाई पगले हो? अरे मतलब सोच रहे हो ना हो, वो ना हो, कौन ना हो? जब जब क्या लिखा हो, ई की पावर, अब तुमको बिल्कुल फील करा दे। अरे मैथ पढ़ो। हाँ मैथ, मैथ पढ़ो। तो मेरी बात समझो, मुझे क्या दिखा? मुझे मुझे दिखा क्या? ई की पावर एक्स, और साथ में कुछ और दिखा। तो ई की पावर एक्स वाला मैंने पढ़ा है ना कुछ इंटीग्रेशन में, कौन सा वाला? ई की पावर एक्स डब्बे के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो शायद यार ये ई की पावर एक्स है, तो अंदर में भी फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है। हो सकता है मतलब कौन सा वाला हो सकता है? हो ना हो, वो वाला ना हो, है ना? तो हम लोग कोशिश करें, क्या जा रहा है, शायद वही वाला निकल आए, है ना? ये वो निकल आएगा तो कितना आसान रहेगा। तो अब मेरी बात समझो, उसको दो ये वो ना हो, तो उसके लिए होगा क्या, अंदर क्या होना चाहिए? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो क्या अंदर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है? आप एक काम करें, x प्लस वन नीचे दिख रहा है, ऊपर वन ऐड कर दें और वन सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या ऊपर कोई चेंज हुआ? अभी तो एज इट इज लिखा, जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट किया। अब तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। दो पार्ट में क्यों ब्रेक कर रहे हैं भाई? फंक्शन चाहिए और फंक्शन का डेरिवेटिव, तभी तो। अब भाई ई की पावर एक्स से समझ में आ रहा है, हो ना हो वो ना, इसलिए हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यार ब्रेक करें इसको, तो ई की पावर एक्स लिखा। अच्छा एक्स प्लस वन को इससे डिवाइड करोगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वन बचेगा। फिर माइनस वन को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डीएक्स। अब तो दिखने लगा होगा, ये ई की पावर एक्स है। यदि इसको फंक्शन माने तो ये इसका क्या है? डेरिवेटिव है। आप देखो वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? और माइनस का मतलब ये माइनस आप इसको दे दो चाहो तो ऐसे। अभी अभी समझ में आ रहा होगा। ये फंक्शन अलग दिख रहा है, प्लस ये फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव दिख रहा है। इट मींस ई की पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन। फंक्शन कितना है? वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। फटाफट नोट करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अच्छा इसमें आप ऐसे सोचो, आपको क्या दिख रहा है? ई की पावर एक्स दिख रहा है, और ई की पावर एक्स के साथ में भी कुछ दिख रहा है क्या? तो जब ई की पावर एक्स दिखे और साथ में कुछ दिखे तो क्या सोचोगे? हो ना हो, वो ना हो। तो कोशिश कर लें भाई, अंदर क्या बनाने की कोशिश करें? फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। कब बनेगा? इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। ई की पावर एक्स लिखा, अच्छा ये वन लिखा है। अच्छा साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन में, क्योंकि हमें ब्रेक करना, तो थोड़ा सा नीचे भी कॉस, वन माइनस कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे? वन माइनस कॉस को क्या लिखते हैं? टू साइन स्क्वायर एंगल बाई टू लिखते हैं क्या? जब नीचे एंगल एक्स बाई टू में, तो ऊपर भी बना दे। आ रही बात समझ में भाई? वन माइनस कॉस लिखना सिखाया, वन माइनस कॉस को क्या लिखते हो? टू साइन स्क्वायर एंगल बाई टू। तो वैसे ही जैसा नीचे एंगल वैसे ऊपर बना लो। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन एंगल बाई टू कॉस एंगल बाई टू। अभी डिवाइड मार दो, डिवाइड मार के देखो, अलग अलग करके देखो। इसमें वन को इससे डिवाइड करोगे तो ये वन बाई टू,
1/sin² को क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर x/2 लिखोगे क्या, फिर प्लस कर दें, 2 से 2 चला जाएगा, माइनस अंदर दे दें, साइन से साइन चला जाएगा, क्या बचेगा, कॉट x/2। क्या ये बच रहा है। अब यार एक चीज तो, माइनस कॉट का जो डेरिवेटिव होगा, माइनस कॉट का क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर, लेकिन x/2 का अगेन करोगे 1/2, तो इसमें फंक्शन कौन है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव, तो e की पावर x अंदर कौन है, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x इंटू फंक्शन में कितना है, माइनस का कॉट x/2 प्लस सी। मेंस में आए हैं, यूज हो सकता है ना। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। आप देखो एक तरीके से लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्या कर रहे थे, 3 से 4 लेक्चर तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। हालांकि अभी भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो आपकी वर्कशीट में आपको मिलेंगी, वो मुझे कराने हैं, वो बाकी हैं। एक लेक्चर, एक या 2 लेक्चर अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्रैक्टिस कराएंगे, तब जाकर के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ पाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसमें इंटीग्रेशन में ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जैसे अभी संडे संडे हम लोग कर रहे हैं, फिर जैसे ही अपना इंटीग्रेशन खत्म होगा और प्रैक्टिस, मतलब जितने ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी केवल क्वेश्चंस की, और कुछ थोड़ी नहीं है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगा लोगे इंटीग्रेशन के, उतना ही इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा। बस जितना, मतलब लगभग 1000 क्वेश्चन लगा लो, 1000 क्वेश्चन में हाँ, करीब 100 से 150 एडवांस के क्वेश्चन हो, ठीक है, और कुछ मेंस के हो और बेसिक फंडामेंटल भी हो, कि भाई चीजें भी सीखनी, तो बस इतने में इनफ हो जाता है। वैसे क्वेश्चन जो आता है वो जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या है, तो बार बार कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार सेम पैटर्न के रिपीट हो रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट अभी तो पहले सीख लें हम लोग चीजें, ना हो वो का वो ना हो। तो देखें, सुनो बेटा, बातें नहीं, रुक गया, अरे ठीक है, आओ। बहुत ध्यान से मेरी बात समझो बेटा। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन आपका फंक्शन लिखा होगा और साथ में ऐसे फंक्शन के साथ में प्लस में x लिखा होगा, और x का क्या लिखा होगा, डेरिवेटिव लिखा होगा। x के साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, x के साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब इसको पहचानोगे कि कैसे, हो ना हो वो का वो ना हो। जब अकेला क्या दिखने लगे, x और x के साथ में कुछ और फंक्शन दिखें, वो दिखेगा, ये x अलग दिखेगा और ये अलग वैरायटी वाले दिखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले दिखने लगेंगे। एक x बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, x दिख रहा होगा और कुछ अलग वैरायटी वाली चीजें दिख रही होंगी, तो आप क्या सोचो कि यार अकेला x दिख रहा है और ये सब ट्रिग्नोमेट्री या और कुछ वैरायटी वाले, तो शायद हो ना हो वो का वो ना हो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हमने कहा भाई ये तो बिल्कुल छोटा सा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या अकेले x दिख रहा है बेटा, अरे ये अकेले x नहीं दिख रहा, ये पूरे क्वेश्चन में एल्जेब्रिक वाला देखो, अकेले x दिख रहा है एक, और x के साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है यार, x बेचारा अकेले और साथ में कुछ उनके दुश्मन उस्मन भी हैं साथ में। अरे बोलो भाई, तो हमने कहा अच्छा ये शायद हो ना हो वो का वो ना हो, क्योंकि x अकेला इसमें है, इस पूरे इंटीग्रेशन में कहीं एक जगह x दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, x और फिर कुछ लफड़े भी हैं, x के साथ कुछ लफड़े भी, तो हम लोग क्या करें, इसमें फंक्शन किसको मान ले, 10 को, और ये पूरा क्या हो जाएगा, x इंटू एफ डैश। अरे बोलो भाई, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, और ये इंटू में क्या है x, तो फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू x, तो आप इसको क्या लिखोगे, x इंटू फंक्शन। फटाफट नोट कर ले स्पीड में, एक क्वेश्चन और देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस x,
चलिए मेरी बात समझे। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्या एक्स आपको दिख रहा है और एक्स के साथ में कुछ लफड़े दिख रहे हैं अलग वैरायटी वाले? अरे एक्स तो एल्जेब्रिक है और दूसरी वैरायटी कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन एक्स अकेला कहीं दिख रहा है। तो शायद यार ये एक्स से और शायद कुछ, समझ रहे हैं, वो का वो ना हो वाला शायद हो जाए। अरे बोलो भाई, केवल एक्स इससे डिवाइड करें तो क्या बचेगा, एक्स बाई टू, वन अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिखोगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो बेटा, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, और एक्स बाई टू का करोगे वन बाई टू, और डेरिवेटिव में किसका प्रोडक्ट दिख रहा है, एक्स का। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हो ना हो वो का वो ना हो, ये दूसरा वाला है इसलिए वो का वो ना हो याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन कितना है, टेन एक्स बाई टू, फटाफट नोट कर लें स्पीड में। चलिए एक और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के अंदर ln x प्लस कॉस के अंदर ln x, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। साइन के अंदर ln x और कॉस के अंदर ln x। साइन ln x का इंटीग्रेशन किया था अभी थोड़ी देर पहले शायद, लेकिन उसमें प्लस में कॉस ln x नहीं था। अच्छा मेरी बात समझो बेटा, इस जगह से एक चीज सोचो, यार ये साइन लिखा हुआ है और साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कुछ सम में दिख रहा है, और फंक्शन और डेरिवेटिव वाला हमें याद है क्या, ये कुछ फंक्शन था और डेरिवेटिव ये तो ऐसा कुछ हो तो साथ में इनटू में क्या होना चाहिए, एक्स के जैसा होना चाहिए। तो एक बार कोशिश करते हैं, इसको हम लोग फंक्शन मान के देखते हैं। फंक्शन हमने किसको माना, साइन ln x को। अच्छा क्या इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर कौन है ln x। अच्छा ln x का अगेन करोगे, इसका मतलब ये जो ये क्वांटिटी लिखी ये क्या लिखी है, x इंटू एफ डैश लिखा है क्या। अरे इस एफ डैश को x से मल्टीप्लाई करो तो x से x चला जाएगा, cos ln x बचेगा। यदि ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो ये क्या है, x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, x इंटू फंक्शन कितना, साइन ln x। चलिए एक और क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन में वन प्लस ln x का होल स्क्वायर, वन प्लस ln x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका। फटाफट इसको सॉल्व करें।
अच्छा इसमें यार ऊपर ln x है और नीचे ln x प्लस 1 है, तो एक काम करें 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 को ऐड करते हैं, ऊपर 1 ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में लिखा 1 प्लस ln x। अभी क्या ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस ln x को 1 प्लस ln x के स्क्वायर से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस ln x बचेगा क्या। अच्छा आगे देखो -1, तो ये ऐसे लिख दे रहे -1 अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। अभी कुछ दिख रहा होगा आपको, इसको क्या माने, इसको फंक्शन मान ले, तो ये दो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे बोलो भाई, लेकिन आप एक चीज दो 1 प्लस ln x को अगेन डिफरेंशिएट करोगे, 1 का 0 ln x का 1 बाई एक्स, तो एक तरीके से ये जो ओवरऑल क्वांटिटी लिखी है वो क्या लिखी है, ये फंक्शन है, तो ये जो ये लिखा है ये फंक्शन के डेरिवेटिव को x से मल्टीप्लाई करके लिखा गया। आप चाहो तो इसको फंक्शन मान के देखो, डिफरेंशिएट करो, तो इसके डिवीजन में x बच रहा होगा डिफरेंशिएशन में, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें यही बन जाएगा। तो ये आप इसको करके देख लो अच्छे से, x इंटू फंक्शन कितना है 1 अपॉन 1 प्लस ln x। आप लोग इसको फंक्शन मान के देखो, डिफरेंशिएट करके देखो, ये चीज नहीं बनेगी, दिस अपॉन x बनेगा, करके देखो आप, और अपॉन में x है तो x से जब मल्टीप्लाई करोगे डेरिवेटिव को तो ये क्वांटिटी बन जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेशन ऑफ, बात है नहीं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ln के अंदर ln x प्लस का 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर, 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। चलिए ये इंटीग्रेशन करें, चलिए इसको देखते हैं। अच्छा log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, कुछ डिफरेंशिएशन का जैसा दिख रहा है, समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैं ऐसे मानूं, इसको फंक्शन माना, किसको, log के अंदर log x, तो यार इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 1 अपॉन ln x, क्या ये बनेगा। अच्छा इनटू में क्या बनेगा, इनटू 1 बाई एक्स है ना, ये ऐसा बनेगा, ये क्वांटिटी बनेगी, ये डेरिवेटिव वाली क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना बेटा बहुत ध्यान से, इसका मतलब है यार यहां पर तो 1 अपॉन ln x होना चाहिए था, है ना, क्या लिखा है 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर, ये कुछ लफड़ा है, ये कुछ लफड़ा। तो आप एक काम कर सकते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इंटीग्रेशन ln के अंदर कौन है ln x, अच्छा इसका जो डेरिवेटिव था वो क्या था 1 अपॉन ln x, और अपॉन में x था, उसको x से मल्टीप्लाई करोगे वो x चला जाएगा, तो 1 अपॉन ln x ऐड किया और 1 अपॉन ln x को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी समझ में आने लगा होगा आपको, जितना ऐड किया है उतना ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितना ऐड हुआ उतना ही सब्ट्रैक्ट। अच्छा यदि इसको फंक्शन माने, इसको क्या माने फंक्शन, तो ये वाली जो क्वांटिटी है क्या x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है,
बोलो भाई। तो इसका मतलब फंक्शन प्लस एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, इस वाले को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू फंक्शन कितना है ln के अंदर ln x। अब मेरी बात समझो, ये दोनों तो बच गए, एक काम करें इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन लोगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन बचा है 1/ln x, और माइनस जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/ln x का होल स्क्वायर। यहां भी दिखने लगा होगा कुछ। अब यदि इसको फंक्शन माने तो ये वाला, यदि इसको अब फंक्शन मान ले तो ये वाला क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू एक्स है। आप करके देखो, इसको फंक्शन मानना, डिफरेंशिएट करना, तो ये जो नीचे एक्स आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके लिखा गया है ना। लिखो भाई फटाफट स्पीड में। चलिए एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x डब्बे के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। करें भाई फटाफट। अच्छा थोड़ा सा हिंट देते हैं, आपके डिनोमिनेटर में कौन दिख रहा है, x प्लस 3, ऐसा ही कुछ ऊपर x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना ले। आप बनाने की कोशिश करें, x प्लस 3 का होल स्क्वायर के जैसा बन जाएगा तो डिवाइड डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस 3 तो बनाना नहीं है। अच्छा x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर होगा वो होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ऐसा होता है। तो इसको यार, इसको हम ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का, नहीं एक काम करते हैं, ये जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है इसको, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, e की पावर x है, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिखा। अब ज्यादा कुछ लिख गया यहां पर, तो 5x होना चाहिए था ना, एक x एक्स्ट्रा लिख गया, और यहां पर 7 होना चाहिए था तो 2 माइनस कर दे। क्या अभी ऊपर वाली जो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 सेम है, अरे जितना हमने उसमें ऐड किया होगा उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा अपॉन में क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये ऐसा दिख रहा होगा। अभी इसको डिवाइड मान लीजिए, क्या ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको डिवाइड मारे, e की पावर x, x प्लस 3 के होल स्क्वायर को x प्लस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड मारोगे क्या बचेगा 1। अच्छा इसमें माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा क्या, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। एक काम कर सकते हैं, e की पावर x को यहां मल्टीप्लाई कर दे 1 से, तो ये केवल e की पावर x बचेगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये माइनस लगा हुआ है, e की पावर x को इसको भी दे दो e की पावर x, और ये डब्बे के अंदर बचेगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी आपको समझ में आ रहा होगा।
ऊपर +1 कर दें और -1। जैसे ऊपर +1 करोगे तो x+3 बन जाएगा और माइनस का 1 बन जाएगा अलग। करें भाई, इसको लिखें फटाफट, फटाफट स्पीड में लिखें इसको। अच्छा, अभी इसमें क्या करोगे, आप बहुत ध्यान से देखें। e की पावर x, ये तो अलग हो चुका इंटीग्रेशन, माइनस लगा हुआ है, e की पावर x लिखा, ऊपर क्या लिख दिया, x+3, ये अलग और -1 अलग, अपॉन में x+3 का होल स्क्वायर और साथ में क्या आ गया, dx। तो ये बचेगा, ये e की पावर x माइनस e की पावर x, इसमें थोड़ा अलग करें, x+3 को इससे डिवाइड करोगे तो 1/x+3, प्लस का बचेगा -1/x+3 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो ये वही e की पावर x वाला है, e की पावर x, इसको फंक्शन मान लो और ये इसका क्या लिखा है, डेरिवेटिव। तो ये बचा आपका e की पावर x माइनस का e की पावर x इंटू फंक्शन कितना, 1/x+3 प्लस c। e की पावर x कॉमन आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, बातें नहीं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, e की पावर 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 3x dx, ये इंटीग्रेशन करना है। e की पावर 2x इंटू में साइन 3x dx, ये इंटीग्रेशन सभी को करना है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, कर सकते हैं आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किसी एक को फर्स्ट मान ले, किसी एक को सेकंड। फर्स्ट उसको माने जिसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सेकंड उसको माने जिसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बात है नहीं बेटा। चलिए अब मेरी बात समझना। एक तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आप आसानी से कर सकते हो, बट इसी को एक लाइन में भी लिख सकते हो। एक लाइन वाला थोड़ा सा फॉर्मूला बताते हैं। यदि इंटीग्रेशन आपका हो, इंटीग्रेशन आपका करना हो e की पावर ax, e की पावर ax और साथ में लिखा हो साइन bx, यदि इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो आप दो, क्या इसी तरीके का कुछ इंटीग्रेशन है, e की पावर में ax है और साइन के अंदर bx टाइप का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में बनेगा a साइन bx माइनस का b कॉस bx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, ये तो e की पावर एक्सपोनेंशियल और साइन के कॉम्बिनेशन वाला था। एक आपका e की पावर ax और cos bx, एक ये बनेगा। तो इसमें क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर बनेगा a cos bx प्लस b sin bx। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, एक लाइन में आ जाएगा। वैसे आपको इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार लगाना होगा। जब 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तब जाकर के ये इंटीग्रेट हो पाएगा। आइलेट वाले मेथड से 2 बार करना पड़ेगा।
जबकि इसमें एक लाइन में कैसे लिखोगे, e की पावर ax, a की जगह कौन हो गया 2, b की जगह कौन है, अरे e की पावर ax ये a हो गया, और साइन bx ये b हो गया। तो a की जगह 2 है और b की जगह 3, तो अपॉन में a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ब्रैकेट में लिखोगे a साइन bx, क्या नहीं बेटा ये साइन वाला देखो क्या है बेटा, ये दो, ये साइन वाला देखो, ए के साथ क्या लिखा है साइन बी एक्स, ए के साथ क्या लिखा साइन बी एक्स, फिर माइनस लगाओगे, फिर बी लिखोगे, बी के साथ क्या लिखोगे कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स की वैल्यू कितनी 3x प्लस सी, अरे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ। वैसे आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको यदि ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता तो ठीक है, नहीं तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगा ही सकते हो। बेटा इधर वो उधर बाहर से एक बुकलेट ले आओ, बाहर रखी हुई है, मैम से मांग लो। देखिए आपको कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होमवर्क दे रहे हैं, ये बुकलेट अभी आप जाते जाओगे तो बुकलेट मिलती जाएगी, इसमें आपको वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो बेसिक फंडामेंटल भी क्वेश्चंस हैं और टफ क्वेश्चंस भी हैं, एवरेज भी हैं, बहुत मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए गए, बिल्कुल छोटे छोटे पहले आप लगाओ, थोड़ा स्पीड मेंटेन हो, फिर एवरेज क्वेश्चंस आए हैं, फिर बहुत टफ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1, मेरी बात सुन लो बेटा, एक्सरसाइज 1 में केवल आप लिख लें अपनी नोटबुक में कहीं, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन डी का D3 और D4 मत करिएगा। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन डी का D3 और D4 नहीं करना है आपको, D2 भी नहीं करना है, D2 D3 D4 ये तीन नहीं करना है, मैं लिख दे रहा हूं। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन डी का कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, D2 D3 और D4, इनमें कई सारे क्वेश्चन है, D2 में आई थिंक 4 क्वेश्चन है, D3 में 3 है, इसमें 4 है, मतलब ये टोटल कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन ये नहीं करने। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में आपको एक्सरसाइज 2 पूरी करनी है। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 भी पूरी करनी है और 4 भी, मतलब आपको होमवर्क है एक्सरसाइज 4 तक, बट उन एक्सरसाइज में केवल ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप अटेंड मत करना, वैसे कर सकते हो, 12 पास किया तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन आपको एक्सरसाइज 4 तक करने क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा, एक एक करके निकलना, भीड़ में नहीं, आराम से बुकलेट लेके जाना।